सबको नमस्ते। बहुत सारे स्कूल्स में ऑलरेडी हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स ओवर हो चुके हैं और कई स्कूल्स में अभी चल रहे हैं। सितंबर अक्टूबर जो है वो मिड टर्म एग्ज़ाम्स या हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स के लिए जाना जाता है। तो जब हम हाफ ईयरली या मिड टर्म बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपकी हाफ क्लास जो टर्म है उस क्लास का दैट इज़ ओवर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम लेकर आ रहे हैं कि उनका हाफ ईयरली स्कोर अच्छा नहीं आया। कुछ लोग हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको भी प्रॉब्लम आ रही है कि हमें अच्छे से याद नहीं हो रहा। तो जब भी हम एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं कुछ चीज़ें सब स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि हमें जब भी प्रिपरेशन करनी है कुछ पर्टिकुलर बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले उसमें आता है रिकॉल करना। जब आप रिकॉल करते हैं तभी आप कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम में आंसर कर सकते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कुछ बच्चे एग्ज़ाम में बैठे रहते हैं एंड दे कीप ऑन थिंकिंग, दे पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन देयर ब्रेन, दे कीप ऑन थिंकिंग अभी क्या लिखना है, कोई ऐसा करता है कोई ऐसे करता है, बैठे रहते हैं। तो उनको इतना रिकॉल करने में प्रॉब्लम क्यों आती है, जबकि कुछ स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली लिखते रहते हैं विदाउट एनी ब्रेक। तो इसमें इन दोनों चीज़ों में सबसे ज़्यादा डिफरेंस आता है रिकॉलिंग का। जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे ही आपने कोई टॉपिक ख़त्म किया 2-3 घंटे बाद जस्ट टेक अ रफ नोट, आप पेंसिल लीजिए, पेन लीजिए, जस्ट राइट डाउन ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर लिखना नहीं चाहते दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग, अगर आप लिख लेते हैं। अगर आप लिखना नहीं भी चाहते तो व्हेनेवर यू आर फ्री, यू आर लाइंग डाउन, यू आर सिटिंग डाउन, एक बार जो भी आपने याद किया है उसको रिकॉल करके देखें, तभी आपको कॉन्फिडेंस आता है और तभी आप 3 आवर्स में उस चीज़ को प्रॉपरली लिख पाते हैं। बिकॉज यू गेट ओनली 3 आवर्स इन एन एग्ज़ाम, राइट। वो 3 घंटे में आपने जितना प्रिपेयर किया होता है, आपका जो आंसर शीट होता है वो वही एक रिफ्लेक्शन है जो कुछ भी आपने प्रिपरेशन की है, राइट। तो आपने रिकॉल ज़रूर करना है। सेकेंड थिंग इज़ गोल्स का सेटिंग। गोल्स जो आप सेट करते हो, जब भी आप प्रिपरेशन करते हो, आपने हमेशा डिफ़िकल्ट गोल्स को ही लेना है। कभी भी आपने, जैसे होता है ना कि जो इजी पार्ट है, इजी चीज़ें नहीं करनी, इवन इफ इट इज़ मैथमेटिक्स और साइंस के न्यूमेरिकल्स हैं, वॉट एवर यू फाइंड इज़ मोर डिफ़िकल्ट, ऑलवेज पिक अप दोज थिंग्स, ठीक है। हमेशा गोल्स को ईजी नहीं रखना। थर्ड थिंग इज़ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है आप टाइम टेबल बनाकर लिख दें कि 3 से 4 ये पढ़ना है, 4 से 5 वो पढ़ना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट टाइम टेबल, आई एम टॉकिंग अबाउट टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट से मतलब है जैसे ही एक पोर्शन आपकी क्लास में फिनिश हुआ, से एनी चैप्टर, वंस द चैप्टर इज़ ओवर इन द क्लास, आपने उसी टाइम उस चैप्टर को घर आकर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करके रख देना है। बिकॉज नाउ मिड टर्म एग्जाम्स आर ऑलरेडी ओवर और दे आर गोइंग ऑन। अभी आपके पास हार्डली 6 महीने हैं फॉर फाइनल एग्जाम्स, राइट। तो जो भी क्लास में एक बार पोर्शंस हो गया, सिलेबस हो गया, यू शुड लर्न इट इन सच अ वे कि आपका फाइनल एग्जाम के लिए एक तैयारी हो गई है एंड जस्ट यू नीड टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। जितना हम अच्छे से रिवाइज करते हैं उतना हमें कम एफर्ट लगता है एग्जाम में उसको रिकॉल करने में, राइट। इसके बाद आती है एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसका नाम है फोकस। फोकस क्या होता है? फोकस का मतलब होता है हमारा ध्यान। फोकस 2 तरह का होता है, एक होता है इंटेंशनल फोकस और एक होता है ऑटोमेटिक फोकस। जब हम पढ़ाई करते हैं उस टाइम हमारा इंटेंशनल फोकस काम कर रहा होता है और ये जो फोकस है ये यूजुअली जो बहुत अच्छा फोकस होता है इसका ड्यूरेशन 15 to 20 मिनट्स ही रहता है। लेकिन आपने जब भी, इफ़ यू आर फ्रॉम हायर ग्रेड 8th ऑनवर्ड्स, आपने 15-20 मिनट के लिए नहीं बैठना। यू ऑलवेज फिक्स अ टारगेट कि आपको व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर ए स्टडी 1 घंटा मिनिमम, एक जो अटेम्प्ट है, एक जो सिटिंग आपकी कैपेसिटी है वो 1 घंटा होनी चाहिए। क्योंकि हम 5-10 मिनट तो इनिशियली वी टेक टू सेटल डाउन, राइट। और जैसे ही हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है, जो हमारी कैपेसिटी जब प्रॉपरली सामने आती है, तो हायर ग्रेड्स के लिए 1 घंटा तो मिनिमम सिटिंग कैपेसिटी एक बार के लिए बनती है। आफ्टर 1 आवर यू कैन जस्ट स्ट्रेच योर सेल्फ, आप थोड़ा डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, पानी वानी पी सकते हैं, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट। और ये जो फोकस की बात है, ये फोकस बहुत इफेक्ट होता है जब आप मल्टीटास्किंग करते हैं। ये प्रॉब्लम बड़ों में भी फेस की जाती है, बच्चों में भी फेस की जाती है। इफ़ यू आर स्टडिंग, यू आर कैरिंग ए लैपटॉप और आपका मोबाइल है, उसमें कोई नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशंस आ रही हैं, तो यू शुड बी केयरफुल कि आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि एक बार फोकस चला गया तो आपकी जो कैपेबिलिटीज़ है, आपकी जो लर्निंग कैपेसिटी है, डेफिनेटली वो इफ़ेक्ट होगी। इसके बाद बात करते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स की। स्टूडेंट्स के लिए इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आपकी लाइफ डिसिप्लिन नहीं है तो आप अच्छे रिजल्ट्स डेफिनेटली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म आपके रिजल्ट्स इफेक्ट होंगे ही होंगे। सो यू शुड हैव अ प्रॉपर टाइम ऑफ ईटिंग, स्लीपिंग, प्लेइंग। तो उन सब का जो प्रोपोर्शन है वो डिस्टर्ब, जो उसका जो टाइमिंग्स हैं वो डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले आपको डिसिप्लिन रहना सीखना है। और ऐसा नहीं है कि चलो अभी छुट्टियां आ गई हैं तो हमने बुक को टच ही नहीं किया, या फिर अभी हम लोग सैटरडे संडे आ गया या फ्राइडे नाइट है तो आप रात को 3 घंटे की मूवी देखना स्टार्ट हो गए, रात को 9 बजे इफ़ यू आर स्टार्टिंग। क्या होता है, जैसे जैसे हमारा रात का जो लोग ज़्यादा जागते हैं, रात के टाइम में अगर हमारा जागने का जो रिदम, जो हमारा बायोलॉजिकल जो सर्कैडियन रिदम इसको बोलते हैं, अगर आप अच्छे से नहीं सो पा रहे तो डेफिनेटली आपकी मेमोरी इफेक्ट होगी ही होगी। सो प्लीज़ मेक इट श्योर कि आपका जो 7 से 8 घंटे का सोने का पैटर्न है वो इफेक्ट ना हो। इसके बाद हम आते हैं हमारी फिजिकल हेल्थ की। फिजिकल हेल्थ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको बैठना ठीक से नहीं आ रहा, ठीक है, बैठना ठीक से नहीं आ रहा इन द सेंस इफ़ यू आर सिटिंग फॉर 30 to 40 minutes एंड इफ़ यू आर गेटिंग बैक एक और इफ़ यू आर गेटिंग हेड एक, दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग विद योर फिजिकल बॉडी, राइट। तो उस टाइम पर आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू WHO ऑल्सो बच्चों को मिनिमम 40 to 60 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी डेली करने के लिए बताया गया है। और आप अब खुद सोचिए, आप में से कितने बच्चे हैं जो कि अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखते हैं। मुझे लगता है काफ़ी कम बच्चे होंगे, और मोस्टली गर्ल्स का एटीट्यूड आफ्टर 11 और 12 ईयर्स ऑफ एज गर्ल्स काफ़ी लेथार्जिक हो जाती हैं, या फिर वो उतना ही करते हैं जितना उनका टाइम टेबल में जो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आती हैं, जितनी कंपलसरी होती हैं उतनी ही की जाती हैं। तो इफ़ यू आर डूइंग लाइक दैट, यू आर नॉट डूइंग द राइट थिंग फॉर योर बॉडी। और जब भी पढ़ाई करना है उस टाइम आपकी स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। स्पाइनल कॉर्ड का जो दूसरा नाम है उसको मेरुदंड भी बोला जाता है। दैट इज़ द ओनली पार्ट विच इज़ कैरिंग, विच इज़ होल्डिंग योर बॉडी। और मैंने पहले भी अपने वीडियो में यही बताया है एग्जाम प्रिपरेशन में, ऑल द मैसेजेस फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी एंड फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन दे गो थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड ओनली। तो हमेशा सीधे बैठना है। अगर आप सीधे बैठते हैं, योर लंग कैपेसिटी ऑल्सो इंक्रीजेज बिकॉज योर लंग्स गेट प्रॉपर एरिया टू एक्सपैंड वेन एवर ऑक्सीजन गोज डाउन। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाइड्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप बैठ रहे हैं पानी की बॉटल पास लेकर बैठिए। इफ़ यू आर नॉट ड्रिंकिंग प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर, क्या होगा, आप डिहाइड्रेटेड होंगे। डिहाइड्रेशन होने से उबासियाँ भी आएंगी, पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा और सुस्ती भी आएगी। अब चलते हैं उन बच्चों की बात पर जो बोलते हैं कि हमें हेडेक्स होते हैं या फिर हम बहुत डिजी हो जाते हैं पढ़ाई करते टाइम। देखिए, जो हेडेक और डिजीनेस है, इसके लिए आपको एक अपना ब्लड टेस्ट ज़रूर, जो HB का है, आपका ब्लड प्रोफाइल जो है उसमें सिर्फ HB का जो टेस्ट है कि हीमोग्लोबिन का टेस्ट कि कितना हीमोग्लोबिन लेवल है, वो चेक करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली गर्ल्स में। तो अगर HB कम होता है उससे भी डिजीनेस आती है, हेडेक भी होता है। और कई बच्चे बोलते हैं कि हमारा हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता है, स्पेशली बिफोर द रिजल्ट और बिफोर द एग्जाम्स। वो हार्ट रेट को बढ़ना और उसका फील होना, दैट इज़ नोन एज पैल्पिटेशंस। तो बहुत सारे बच्चों को पैल्पिटेशंस की प्रॉब्लम भी आती हैं। तो ये भी रिलेटेड है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया से। इसके बाद आ जाता है रात को ना सोना प्रॉपरली, इंसोम्निया की प्रॉब्लम। बहुत सारे बच्चे ये भी फेस कर रहे हैं। बिफोर एग्जाम्स दे फाइंड इट वेरी हार्ड टू गो टू स्लीप। बेड पर जाने के बाद दे आर टेकिंग 20 मिनट्स 25 मिनट्स, उनको नींद नहीं आती है। तो इसके लिए भी क्या है, जो मोबाइल की, लैपटॉप की वो जो ब्लू लाइट है आपको अवॉइड करनी है। ऑलवेज मेक श्योर कि जब भी आपका बेड टाइम है, बेड टाइम से 2 घंटा पहले आपने मोबाइल और लैपटॉप में एंगेज नहीं होना। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रीडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द चिल्ड्रन वॉट एवर एज यू आर फ्रॉम। सोने से पहले अगर आप मोबाइल या लैपटॉप्स की जगह अगर आप सिंपली कोई भी बुक, मैगजीन, जर्नल कुछ भी पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो स्लीप है, चाहे वो बड़े हैं चाहे वो छोटे हैं, उनकी स्लीप में इम्प्रूवमेंट देखी जाती है।
बहुत सारी रिसर्चेज हैं इसके ऊपर, फिजिकल एक्टिविटी और मोबाइल, ये जितने भी ब्लू लाइट जहाँ से निकलती है वो सारे गैजेट्स के यूसेज के ऊपर। और एक चीज़ और, जो डायरी एंट्री है, डायरी एंट्री अगर आप डेली रूटीन के इवेंट्स नहीं भी लिखना चाहते, बट राइट डाउन जस्ट बेसिक आपका जो स्कोर है, जैसे फर्स्ट यूनिट टेस्ट आपका जो स्कोर आया, यू शुड राइट इट डाउन, रिपोर्ट कार्ड वाला नहीं, जो आपने खुद किया है। आफ्टर सीइंग योर आंसर शीट्स, व्हाट वर द थिंग्स विच वर डन बाय यू, जिन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपने की जिसकी वजह से आपका रिजल्ट डाउन गया। तो ऐसे ही फर्स्ट यूनिट टेस्ट में क्या हुआ, उसके बाद हाफ ईयरली में क्या हुआ, फिर आपका जो थर्ड यूनिट टेस्ट आएगा उसमें क्या हुआ, और जब आपके फाइनल एग्जाम्स होंगे आपने सबको कलेक्टिवली अपना जर्नल निकाल कर देखना है और चेक करना है कि आपने क्या क्या गलतियाँ की और कौन सी अच्छी चीज़ें की जिसकी वजह से आपका स्कोर इम्प्रूव हुआ। और आप हमेशा देखते होंगे जब भी योगा क्लासेस होती हैं हम लोग प्रेयर से शुरू करते हैं, और जब भी घर में भी कई बार जब घर पर कई लोग फॉलो करते हैं, कई लोगों के घर फॉलो नहीं होता, एक भोजन मंत्र भी होता है, बिफोर ईटिंग देयर आर मैनी पीपल हु प्रे टू गॉड, राइट। तो वो जो मंत्र बोलते हैं उसका पर्पस होता है अपने माइंड को फोकस करना। तो जब भी आप पढ़ाई करने बैठे, अगर मंत्र नहीं भी बोलना, जस्ट सिट डाउन व्हेनेवर यू आर कमिंग फॉर कुछ इंपॉर्टेंट जब आप करते हैं, जस्ट 3-4 बार अच्छे से आपको डीप ब्रीदिंग कर ही स्टार्ट करना चाहिए। तो जब हम ऐसा करते हैं, व्हाट डू वी ट्राई टू डू, जितने भी हमारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जो कुछ भी हमारे मन में पहले चल रहा होता है, अभी हम कोई नया टास्क स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हम अपने आप को रिलैक्स करते हैं, प्रिपेयर करते हैं कि अब का जो हमारा टास्क है वो अच्छे से हो, इसीलिए ये प्रैक्टिस की जाती है। और कभी भी अपने पास्ट में या फ्यूचर में रहकर आपने काम नहीं करना। जब भी पढ़ाई करनी है ऑलवेज फोकस वॉट एवर यू आर डूइंग प्रेजेंटली। पास्ट का एक्सपीरियंस, जो गलतियां हैं वो सब जर्नल में रह गई हैं, फ्यूचर के लिए जो करना है वो भी आप अपने जर्नल में लिख सकते हैं, लेकिन जब आप पढ़ रहे हैं तब आपको अपना कुछ भी राइट या लेफ्ट इधर उधर कुछ भी नहीं देखना। यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग प्रेजेंटली। आई होप दैट इज क्लियर। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। आलमंड्स और वॉलनट्स के बारे में भी नहीं भूलना, क्योंकि डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छी हेल्थ, मेंटल एज वेल एज फिजिकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द चिल्ड्रन, ऑल द स्टूडेंट्स जो कि एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कि अपनी तैयारी अच्छे से करें और ये सारी चीज़ों को ज़रूर फॉलो करें। फिजिकल एक्टिविटी में ज़रूर एंगेज होना है, बिकॉज मेंटल हेल्थ is also as important as physical health। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।